हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो 2021 में पेपर हुआ है उसका फर्स्ट सिटिंग। और ये परीक्षा जो है वो री एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए आज हम लोग इसमें 80 क्वेश्चंस इसी में करने वाले हैं। ठीक है, और लगभग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में करवाता हूँ, वो करवाते रहूँगा, उसके लिए घबराना नहीं है। और पहली बार जो लड़के चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। साथ ही इस वीडियो में जो हम तरीका बताएंगे कि यहाँ से ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखना है। और उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन हम समझाएंगे उसको भी ध्यान से सुनते चलना है। और जो लड़के इस सेट को बना लिए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे पूरा 80 के 80 प्रश्नों का सही जवाब देने का। क्योंकि अगर आप जवाब सही दे रहे हैं तो मतलब आपका तैयारी ठीक चल रहा है, और अगर गलत कर रहे हैं तो मतलब काम गड़बड़ा रहा है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे भाई 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय का पहले ही अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जो लड़का वो नहीं किया है वो कर लेगा जरूर से। तो ये कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन है विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, या चीनी नागरिकों को। तो हिंद चीन वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन है, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग रहेंगे, और उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। अब प्रयास कीजिए अधिक से अधिक जवाब देने का सही, लाइव आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लाइव आने का प्रयास कीजिए, तब जाके स्थिति आपको पता चलेगा कि कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत। बाद में तो देखते हैं तो जल्दी जल्दी में आपको लगता है कि हाँ सब सही हो रहा है। आइए, इटली के एकीकरण में निम्न में कौन संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो बिस्मार्क, मेजनी, काबूर और गैरीबोल्डी। देखिए, बिस्मार्क ये नहीं है, बाकी ये तीनों मेजनी, काबूर और गैरीबोल्डी संबंधित है इटली के एकीकरण से। युद्ध और शांति, क्वेश्चन नंबर 3 किसकी पुस्तक है? तो ये बताए थे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय का किताब है, वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, विशेषतर ध्यान रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? और जो लड़के लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो जरूर कर दिया कीजिए। लगातार आपको क्लास मिल रहा है और अंत तक मिलने वाला है। बीच बीच में जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट मैंने बताया था 1929 में अमेरिका में। कहाँ आया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका। ओके, आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना, क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट मिटा दें हम यहाँ पे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885 या 1920? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। जो भी लोग लाइव जुड़े हैं ये मत देखिए कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है, परीक्षा आपको देना है, रिजल्ट आपका बेहतर होने वाला है। 1920 में, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 1885 जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। आइए, 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, किसका मुक्तिदाता? तो भारतीय समाचार पत्र जो हैं उनके मुक्तिदाता के रूप में पूछा है। तो ये जो चार्ल्स मेटकैफ हैं इन्हें मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, और ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले अंग्रेज शासन करते थे तो वहाँ पे शासन चलाने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। आइए, 7 नंबर क्वेश्चन, और सेशन को अधिक से अधिक बार बार इसलिए शेयर कीजिए कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए जो वादा किए हैं वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं। नमक कानून को तोड़ा गया, गांधी जी ने कौन से स्थान पे तोड़ा था? तो आपको पता है, दांडी 1930। ठीक, आपको पता है। और इसी से संबंधित एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, 1930 याद रखिएगा, डायरेक्ट डेट पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में। इससे रिलेटेड तो नमक कानून कहाँ से? तो दांडी से। ओके, क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, तीनों चारों तरीका से कहीं से भी पूछे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। ये बहुत ज़्यादा
क्रूर कहा जाए उस टाइम के हिसाब से, जो हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन कब किया, तो 1905 में। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ वो भी नोट कर लीजिए। रद्द कब हुआ, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब आए थे, गवर्नर जनरल थे, उसके समय में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये तो मान लीजिए, ये एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो पटना में ये है। पहली बात तो गोल घर कहाँ है, तो याद रखिएगा पटना में है। अनाज रखने के लिए ये निर्माण किया गया था। क्या रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। कब किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा 1786। ओके, याद रखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है। ये जो 1764 दिया है, ये बक्सर का युद्ध का डेट दिया है, बक्सर का युद्ध, और यहीं के हम हैं। 1757 जो दिया है, ये बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध का डेट दिया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, कोई भी तरीका से क्वेश्चन पूछे, छूटना नहीं चाहिए, हर ऑप्शन को समझा रहे हैं। यही फायदा है आप लोगों को, एक किताब से लेकर पढ़िएगा और एक यहाँ पे पढ़िएगा, तो हर तरीके से आपको समझने का एक जो कला है वो डेवलप होगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा से रिलेटेड मैंने आपको पिछले मॉडल सेट में कराया था, कौन सा नदी, महानदी। ओके, याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। 11, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम था, तो कार्ल मार्क्स का जब भी नाम आए तो मजदूर दिमाग में ला दीजिएगा। मजदूर, मजदूर के लिए दास कैपिटल इनका। और एक काम कीजिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इनका था। एक मिनट, बी के साथ साथ सी भी था। बी तो था ही, सी भी था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी एंड सी दोनों। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा, हर तरीके से बता रहे हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आता है। आइए यहाँ पे मिटा देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिला के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई थी। ठीक है, किसको, महिला को, कहाँ, पंचायती राज व्यवस्था में, मतलब पंचायत में। कितना प्रतिशत, 50%। पहले कितना था, 33%। अभी भी 33% ही है लमसम, मतलब राज्य सरकार को फिक्स नहीं करना है कि 50% ही देगा, वो दे सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था ये किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। और भाग अगर पूछ दे तो भाग 9 पंचायत वाला। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल पीछे भी पूछा था, पिछले साल भी पूछा था, ग्राम पंचायत का कार्यकाल। तो जितना प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो ही इनका भी होता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, भूलना मना है। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं, देख लो किस तरह पढ़ा रहे हैं, हर ऑप्शन के साथ खेलना सिखा रहे हैं। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो बताए थे ना कि चुनाव में जो चिन्ह है वो कौन देगा, तो भारत का चुनाव आयोग। एक मिनट, चलिए उसी वहीं से कवर कर देना है, गड़बड़ा गया था, थोड़ा बैक हो गया ज़्यादा। तो चुनाव आयोग इसको देता है। निर्वाचन आयोग रहेगा अगर ऑप्शन में, चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो निर्वाचन आयोग को कर दीजिएगा, ठीक ना। आइए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो बताए थे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य बन गए थे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को का स्थान दिया गया है, मतलब जो पहले यहाँ पे समझ जाइए कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। कौन सा भाषा, तो भारत में जो रजिस्टर्ड भाषा है, मतलब संविधान में जो भाषा को मान्यता प्राप्त की गई है उससे संबंधित है। और वो भाषा कितना है, 22 भाषा है। अभी और भी भाषा बढ़ेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। हम लोगों का भोजपुरी भी धीरे धीरे ट्रेंड पे आ गया है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, ठीक, भारत में शासन व्यवस्था कैसा है, संघीय और अध्यक्षीय। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो लड़के किए होंगे उनको पता होगा कि ये संघीय और संसदीय है।
आइए 18 नंबर क्वेश्चन, जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ हम समझाएंगे, घबराइएगा मत। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में, नागपुर में, मद्रास में या मुंबई में? 18 नंबर क्वेश्चन, जो लड़के सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न या अच्छा परसेंटेज आने वाला है। बाकी जिसको थोड़ा सा देखे थोड़ा सा नहीं देखे तो फिर उसका भगवाने देखे भाई मालिक है। मद्रास चेन्नई में पहला नगर निगम बना था। ओके, डेट याद इसका रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभार पूछता है। भारत में मतदान देने हेतु न्यूनतम आयु मतलब कि कितने साल पे वोट देते हैं? 18 साल पे। क्वेश्चन हर बार पूछता है, गड़बड़ाइएगा मत। आइए, अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि पहले 21 साल था फिर 18 साल हो गया, तो फिर कि अगर पूछ दे बाई चांस कि पहले कितने साल पे दिया जाता था, तो पहले 21 साल पे, फिर 18 साल पे कर दिया गया। उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिंटन थे, ठीक। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 21 साल से घटा के 18 वर्ष तक किया गया था। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना आपको डीप पढ़ने का ज़रूरत है, केवल 18 साल आप याद रखिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो कौन आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएगा? तो राजनीतिक दल के माध्यम से, क्योंकि इसी में हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, रबी क्रॉप मतलब जो ठंडा में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल के महीने में काटा जाएगा, कौन है? ज्वार, गेहूं, जूट या धान? धान को ही पीट के चावल निकाला जाता है, गड़बड़ाइएगा मत कि धान कोई अलग है। अब वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा। तो गेहूं को बोते हैं हम लोग ठंडा के दिन में, मतलब अक्टूबर नवंबर के लमसम वाले जो बरसात होता है हल्का सा उसी में, और मार्च अप्रैल में काटते हैं, इसी को रबी क्रॉप बोलते हैं। दूसरा फसल होता है खरीफ क्रॉप, ठीक। और तीसरा होता है जायद या समर क्रॉप। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 22 नंबर क्वेश्चन, लाइव जो भी लड़का जुड़ा है वो नियमित रूप से जुड़े, क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट करें, क्योंकि लाइव में आपको पता चलेगा कि कौन सही हम कितना कर पा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर रेलवे का मध्य जो रेलवे है उसका मुख्यालय, मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे हम लोग चलते हैं। बिहार का शोक, इतना बार ये पूछ चुका है कि मतलब हर साल पूछता है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी को। ये कहाँ से एंट्री करता है? तो किशनगंज बिहार के क्षेत्र में है, वहीं से नेपाल का पानी एंट्री करता है और बिहार में ये शोक यानी बाढ़ का रूप धारण करता है। और ये नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी है, याद रखिएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, ठीक। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, तो कोडरमा अभ्रक के लिए है, ठीक है, याद रखना है। बक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। गड़बड़ाइए ना, नहीं है, हर तरीके से क्वेश्चंस रेडी करवा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब कृषि का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो बताए थे सीमेंट उद्योग, क्योंकि इसका कच्चा माल जो है वो कौन है? चूना पत्थर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, लौह अयस्क है, कागज का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम देश चीन, भूलना मना है। चीनी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो यूपी में। चीनी कौन चीज़ से बनता है? शुगर केन यानी ईख से। ईख जानते ही हैं हम लोग क्या होता है, और उसी से चीनी बनता है। वस्त्र के लिए कौन सा है? तो सूरत, अहमदाबाद, गुजरात वाला क्षेत्र फेमस है। आइए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव संसाधन है या मानवकृत संसाधन है? 26 नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग इसी वीडियो में लगातार इसी पेपर में 80 प्रश्न करेंगे। 80 के साथ साथ हमको लग रहा है कि अभी हम इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, जो आप लोगों को अगर ध्यान पे होगा तो आप लोग लास्ट में काउंट करके बताइएगा कभी कि कितना क्वेश्चन ऐसे हो जा रहा है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब लोहा जो है एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे बनाओगे? प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ? यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ? 27 नंबर क्वेश्चन, तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जब इसको हम लोग खोजने जाते हैं, इसका पता लगता है, तो वहाँ से जाते हैं, जब निकालते हैं खनिज तेल को तो वहाँ प्राकृतिक गैस भी मौजूद रहती है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूरे एशिया के बारे में बात हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, तारापुर
कमेंट में हमको बताइएगा, कमेंट में कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, ठीक ना, बताइए आप लोग। और भारत का कल्पकम है, ये है तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक, ये तारापुर कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ है, क्योंकि कभी भी पूछ देगा कल्पकम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु मार दीजिएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। तारापुर हम बता दिए, लेकिन तारापुर है कहाँ आपको बताना है। हिंट हम कर रहे हैं, लगभग आप लोग एक बार वहाँ जाना जरूर चाहेंगे, ऐसा ये जगह है घूमने फिरने के हिसाब से। आइए, उद्योग में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, कमेंट करके हमको बाद में बताना है जरूर। जो लड़का पढ़ रहा होगा मन से वही बता पाएगा, सबका जुगाड़ नहीं है। ठीक, उद्योग में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है, वो निजी नहीं है, सबके लिए है। 29 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा इसका बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो जो है स्टील प्लांट, ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी ये जो टिस्को है, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था जमशेदपुर में, ये निजी है टाटा ग्रुप का। आइए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए, 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको जो उसका जगह याद रखना पड़ेगा। तो फाल्टा कहाँ का आर्थिक क्षेत्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30 तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक ना, याद रखिएगा। बिहार जल्दबाजी में देख के हमको पूरा यकीन है कि लड़का बिहार करेगा। बिहार की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, तो पटना में है, राजधानी है और सब लोग यहीं पे जाके रहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा, याद रखना, मुख्यालय को ही हेडक्वार्टर बोलते हैं। UN यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था 1945, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट में बताइए, बताया हुआ मेरा चीज़ है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बताए थे कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसके वजह से क्या आता है, सुनामी। क्वेश्चन 10 बार बताया हुआ है, गलती नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कितना बार बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, रट जाओ फिर से। पहला कृषि, दूसरा विनिर्माण या उद्योग, विनिर्माण या उद्योग, और तीसरा सेवा क्षेत्र। अब जो पूछे, पहला पूछे प्राथमिक तो कृषि कीजिएगा, द्वितीय पूछे तो विनिर्माण कीजिएगा, और तृतीय पूछे तो सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सेवा क्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए कहीं से, जहां भी आप रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि से क्वेश्चन होगा। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन फिक्स है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो संसाधन को खोजने के लिए बताए ही थे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो। और आर्थिक क्षेत्र में जो तृतीय क्षेत्र है, प्राथमिक और द्वितीय, तीनों में से एक फिक्स है, मानव जनित आपदा है, मतलब वह जो मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो देखो, बाढ़ इंसान लाता नहीं है, सेल्फ है। भूकंप भी अपने से आता है, सुनामी भी अपने से आता है। आतंकवाद मानव के द्वारा जनित आपदा है, ठीक ना। ये मानव बंदूक लेकर ढाँ 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 करने लगेगा तो ये आपदा आ जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1991, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, गलती नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 15 मार्च 1950, और यही योजना आयोग का नया नाम अब क्या है, नीति आयोग। कब से, 2015 से। गलती नहीं होना चाहिए, अगर पूछ दे योजना आयोग का नया नाम क्या है तो नीति आयोग है। ये क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है तो योजना आयोग है। स्थापना 15 मार्च 1950। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई, गड़बड़ाना नहीं है। केवल राजधानी पूछे तब दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक ना। हाँ, आर्थिक विकास संबंधित है किस चीज़ से, परिणामात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन, शानदार, जानदार और दमदार, 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए जल्दी से। 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है हम लोगों का।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, हर बार का रिपीट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट मार लो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब 1986, याद करो, बताए थे 1986। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975, इंदिरा गांधी के समय में। 40 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया लगभग 20 मिनट में। अभी और 40 करना है, घबराना नहीं है। हर क्लास लगभग आधे घंटे का होगा और 100 क्वेश्चंस कम समय में करवाएंगे। और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा देख के आपको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। आइए 41 नंबर से अब हम लोग 80 पे चलते हैं। शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से कर दिया कीजिए। क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण? ठीक, ये क्वेश्चन मस्त है, ध्यान पे रखिएगा। तो राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ये उसका नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो मतलब नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। केंद्रीय बैंक भारत का पूछ दे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आपको करना है। आइए अब चलते हैं हम लोग दूसरे साइड में। एक एक क्वेश्चंस को समझा रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 43 और बड़ा कर देते हैं। कोलबर्ग ने, नैप ने, सेलिगमैन ने या हॉटले विदर्स ने? 43 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, हॉटले विदर्स ने। ठीक है। भारत का आर्थिक विकास कैसा है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है? तो आपको पता ही है कि अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो आर्थिक व्यवस्था भी कैसा होगा? मिश्रित होगा। विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है किस चीज में? जैसे विकासशील देश कौन है? तो भारत है। ठीक, भारत किस देश के श्रेणी में आता है? तो विकासशील में। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब शामिल है या संलग्न है, जो आप कहना चाहें। तो आप लोग हिंट कर ही दिए हैं, तो कृषि में है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, गड़बड़ाना नहीं है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। 80% ट्रिक अप्लाई, इनमें से सभी। देख लो, सब विदेशी का ना कंपनी है। टाटा फोर्ड्स मोटर्स जो कार का है विदेशी का कंपनी है, फ्रेंचाइजी भारत में है, ठीक है। सैमसंग कोरिया का है, कोका कोला विदेशी का है। हो गया काम खत्म। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना वाला, बताए थे ना, खिलौना छोटा चीज़ है, हर जगह मिल जाता है। तुम भी चाहोगे तो घर पे बना सकते हो। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मथुरा, डिगबोई, बरौनी, गुवाहाटी? प्रथम पूछा है, मस्त क्वेश्चन है। 48 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है? असम में। बरौनी याद रखना, बरौनी बिहार में है और रूस की सहायता से बनाया गया था ये। और ये वाला कहाँ की सहायता से बनाया गया है? कमेंट में बताइए या पता कर लीजिएगा। वैसे तो पूछेगा नहीं, तो आप बोलेंगे जब पूछबे नहीं करेगा तो पता करके क्या करेंगे? एगो तो परीक्षा नज़दीक है, आप मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाद में कंपटीशन का जब आप तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक शक्ति पे, स्वतंत्रता पे, उत्पाद कुशलता पे, अधिकतम लाभ अर्जन पे या लोक कल्याण पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। 49 नंबर क्वेश्चन। तो लोक कल्याण पे। समाजवाद का संबंध किससे है? जनता से है, लोक कल्याण से है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अभी हम बताए थे 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना, और इसी का नाम बदल के अब हो गया है क्या? नीति आयोग। ओके, कब से? 2015 से। गड़बड़ाना नहीं है। नरेगा यानी NREGA, नरेगा इसको अभी पढ़ते हैं, अब इसका नया नाम मनरेगा हो गया है। किस व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के नाम से जोड़ा गया है।
इसमें कम से कम कितने दिन का रोजगार देने का वादा किया गया है? तो 100 दिनों का रोजगार आपको दिया जाएगा अकुशल श्रमिक को, मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसके लिए। आइए, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पूरे भारत का बात हो रहा है, बिहार, हरियाणा, पंजाब या गोवा। 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग 52 नंबर पे आ गए। अभी भी अगर जो लाइक या शेयर नहीं किया है कर दो जल्दी से, लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। भारतीय मुद्रा में बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकालिक, दीर्घकालिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर का होता है अल्पकालिक ऋण का, मुद्रा बाजार में पूछा है, ठीक ना। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवा। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, वित्त का मतलब भी होता है पैसा, एक प्रकार से रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। वित्त ऐसे बहुत व्यापक चीज़ है जहाँ पैसे से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे वित्त मंत्री है ना, तो उसी तरह आप लोग दिमाग में रखिएगा। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है या प्राप्त होता है? ISI, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण आभूषण पे बताए थे ना कौन रहता था? तो हॉलमार्क रहता था। अब यहाँ पे पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता के लिए 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एग मार्क, ठीक। पदार्थ की शुद्धता के लिए और सोने की शुद्धता के लिए यानी सोना आभूषण के लिए हॉलमार्क होता है। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है? किसका पूछा है? बिहार का पूछा है। वैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, लेकिन वो बिहार की नदी थोड़ी है। क्वेश्चन में बिहार का नदी पूछा है। पुनपुन, कोसी, सोन या गंडक। कोसी मत करना, कोसी नेपाल से होते हुए किशनगंज से एंट्री करके बिहार में आता है और इसी को बोलते हैं बिहार का शोक। और सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाला नदी भी बिहार में यही है। तो अब बोलोगे कि अरे तब मेन बताइए, सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? प्रमुख घटक पूछा है। गलती नहीं होना चाहिए, दिमाग से क्वेश्चन खेल रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे तुरंत आ जाएगा। सही जवाब है इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन भी मदद करता है, स्वयंसेवी संगठन भी करता है, गांव तथा मोहल्ले भी। इनमें से सभी जहां दिखे 80% फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, यानी जो फायर ग्रेड वाले होते हैं उनको बुलाएंगे। दरवाजे और खिड़की को बंद कर देंगे। आग बुझने का इंतजार करेंगे या इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या है, दिमाग से आप जवाब इसको देना है कि क्या करोगे जब आग लगेगा। अब ये रटने वाला चीज़ थोड़ी है। अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे तभी ना आग बुझाएगा। पूरा बिल्डिंग में लग गया है तो बाल्टी से पानी मारोगे तो बुझेगा, ठीक। दिमाग से थोड़ा समझना है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन याद ही करना है। और डबल क्वेश्चन है, डबल ऑब्जेक्टिव है, 80 में से कितना करना है? 40 है ना करना है। इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में या इनमें से कोई नहीं। इंफ्रारेड कैमरा। 59 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। भूकंप, और इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं, P, S और L। पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले कौन महसूस होता है? तो पी का मतलब क्या? प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग। और एस का मतलब क्या? सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग। और एल का मतलब समझ लो लास्ट वाला तरंग यानी अंतिम तरंग। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो एल वाला पहुंचाता है। उतना डीप नहीं जाएगा, आप लोग जब 11-12 में ज्योग्राफी लेके पढ़ेंगे इंटर के, मैट्रिक के बाद इंटर में जो लड़का आर्ट्स से पढ़ना चाहेगा तो उसको भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है रे भाई। 60 नंबर क्वेश्चन सबको पता होगा, मार्टिन लूथर किंग। 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। शेयर मारो जल्दी से। जो लड़का पहली बार जुड़ा है सब्सक्राइब करो। चलो आओ जल्दी, अब हम लोग करते हैं 80 कंप्लीट क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखो सबसे बड़ा नगर पूछ के कंफ्यूज कर दिया। अब लड़का 3 गो में परेशान होगा। सब का सब फेमस नाम दिया है बिहार का, लेकिन कितना भी फेमस हो, पटना में आके लड़का बिगड़ता जल्दी है।
चिड़ियाघर में घूमने जाएगा, राजधानी भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? 63 नंबर क्वेश्चन। फास्ट करते हैं थोड़ा हम लोग, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो पोस्ट ऑफिस आपके घर में आता है पोस्ट लेके, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये देखो एग्जैक्ट में तो बहुत पहले से है डाक व्यवस्था भारत में, मध्यकाल छोड़ो ना, प्राचीन काल से है, लेकिन अंग्रेज जो है वो फिक्स किए, ठीक ना, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। तो हो जाएगा 1854, 1854। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? डेक्कन ओडिसी। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टफ होंगे, अब सब हलुआ पलुआ दे देगा तो फिर मजाक ना हो जाएगा। कोनो कोनो तेज जानता है कि आसान आ गया तो 40 के बाद 80 में से 60 वो रंग देगा, कोई फायदा नहीं है। 40 गुना का नंबर मिलेगा, तेज मत बनना बिना मतलब का, नहीं तो काट के जीरो बैठा देगा तो फिर और लगोगे रोने। महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट कर लो इसको, पहले तो इंपॉर्टेंट कर लो। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव वर्क। 67 चीनी उद्योग। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से खोला गया था? देखो आ गया ना सहायता से, उसी तरह बरौनी तेल वाला आ जाएगा, डिगबोई वाला आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, लापरवाही करोगे काम गड़बड़ा जाएगा। रूस, और इसी की सहायता से बरौनी वाला जो तेल शोधक है, बरौनी तेल शोधक, 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे लेकिन बढ़िया से समझाएंगे, जल्दीबाजी वाला काम नहीं। बरौनी तेल शोधक कहाँ है? बिहार में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? मतलब लोहा उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो वह है उड़ीसा। ओके, याद रखना। झारखंड नहीं, झारखंड कोयला वाला क्षेत्र है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इंपॉर्टेंट कर लेना, प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका यानी अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? 1968 में। कहाँ हुआ था उतना हमको नहीं लगता है कि डीप कभी पूछेगा, ये आप लोगों का काम है कि कमेंट में खोज खाज के बता दीजिएगा, ताकि बाकी लड़कों को जो इसको नहीं पता है वो भी तैयार कर लेगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध मतलब खिलाफ कौन था? 71 नंबर क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे विशेष किसने सहयोग किया था? तो लेनिन ने। विश्व घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। कब? तो ये विश्व का नहीं मतलब भारत का एक बहुत बड़ा खतरनाक हुआ था। और आपको पता है कब? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड में गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। किसे? अंग्रेज को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो देखो वही क्वेश्चन है, दांडी यात्रा 1930, ठीक। नमक कानून इस यही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई या किसने किया? ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन वही रहेगा, घुमा के बस किसी तरह पूछ सकता है या लपेट सकता है। मुद्रण यानी मुद्रा छापने का शुरुआत कागज पे चीन के द्वारा किया गया था। कौन राजनीतिक दल नहीं है? 76 नंबर क्वेश्चन। तो कौन नहीं है? आज 5 मिनट ज़्यादा लिए हैं क्योंकि अच्छे से समझाए हैं हर एक चीज़ को। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, मतलब अपनाया गया था? तो देखिए अपनाया गया था पूछा है, और अंगीकार किया गया मतलब एक तरह से मानिए कि लागू ही किया गया। तो 26 जनवरी 1950। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी का
चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। आप लोग जानते ही होंगे, अगर पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, बंगला। ठीक। कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है सरकार का? तो लोकतंत्र सबसे बेस्ट। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। और ये स्टेटमेंट किसका है? बोले थे, याद कर लेना, अब्राहम लिंकन का। ठीक। आइए आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन है? महापौर, न्याय मित्र, ग्राम सेवक या सरपंच? ग्राम कचहरी का 80 नंबर क्वेश्चन, तो सरपंच। ग्राम यानी गांव में, सरपंच ना होगा। अब पटना के नगर निगम वाला महापौर होता है, गलती मत करो। 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए पूरे व्याख्या के साथ, हर एक चीज़ बताए हैं समझा समझा के, और कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है सब बताए हैं। लेकिन 80 का 80 सब याद कर लेना। ये पहला सीटिंग है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक। कल इसी टाइम पे हम लोग दोबारा मिलेंगे। कोई भी सूचना होगा टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। और कल हम लोग सेकंड पेपर करेंगे इसी दिन का। आज तो केवल 80 से प्लस लगभग 120 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अगर पूरा व्याख्या के साथ देखें तो। कल करेंगे और 80 वाले प्रश्न को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक में कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, तो बीच में छोड़ देंगे परीक्षा से पहले ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।